ये एपिसोड देखने से पहले अगर आपने पहले एपिसोड्स नहीं देखी तो पहले वो जाके देखाओ। एपिसोड 8 के स्टार्ट में हमें एक उड़ता हुआ जहाज दिखाया जाता है। ये साल था 1987 का। जहाज में एक आदमी ने अपने साथ एक बैग बांधा होता है। एरोप्लेन में बैठा हुआ एक बच्चा बाहर उड़ते एक आदमी को देखता है। वो आदमी एरोप्लेन के साथ चिपकता है। वो पायलट्स को कहता है कि एरोप्लेन के अंदर बॉम्ब है। पायलट्स को लगता है कि वो एक टेररिस्ट है और बॉम्ब उसके पास है। वो उनको गन दिखाकर जहाज को नीचे उतारने का कहता है। गन को देखकर वो लोग डर जाते हैं। वो जहाज को मोड़ते हैं ताकि वो आदमी जहाज से गिर जाए। वो आदमी पीछे की तरफ गिरता है लेकिन उसने जहाज को पकड़ लिया था। खिड़की से वो उसी बच्चे को देखता है। उसके देखते देखते ही बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। जहाज जलकर नीचे गिरता है। साल दिखाया जाता है 1994 का। पोंगसुक की माँ यानी मी hyun 24 साल की एज में वो नामसान एजेंसी में आई थी। बॉस उसका रिकॉर्ड देखता है। वो शूटिंग में बहुत अच्छी है। उसके पास सुपर सेंसेस की पावर है। वो अपनी फर्स्ट असाइनमेंट में इंजर्ड हो गई थी जिसकी वजह से उसकी आई साइट वीक है। बॉस उसे एक टास्क देता है। वो एक दूसरे नामी ब्लैक एजेंट जिसका कोड नेम था मून सन। वो दूसरे को एक असाइनमेंट देना चाहता था। उससे पहले वो उसे टेस्ट करना चाहता है। वो उसके करीब होकर उसके अंदर की बातें जान सके। उसकी रिपोर्ट आकर वो उसे देगी। मी hyun कहती है कि आखिर वो ही क्यों। बॉस कहता है कि क्योंकि वो खूबसूरत है और खूबसूरती एक हथियार होती है। ये उसका चांस था फिर से एक ब्लैक ऑप्स एजेंट बनने का। ये उसका एक टास्क नहीं बल्कि एक ऑर्डर है। अगर उसने ये मिशन फेल किया तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी। ये वही आदमी है जो कि एपिसोड के स्टार्ट में था। इसका नाम है दूसरे। वो भी इस कंपनी का एक एजेंट है। मी hyun अपना मिशन शुरू करती है। लिफ्ट के अंदर दूसरिक और गुरियम्पू जो कि ह्यूसो का फादर है। गुरियम्पू दूसरिक के साथ काम करता है। मी hyun फाइल उठाकर लिफ्ट में आती है। दूसरिक उसे देखता है लेकिन वो कोई रिएक्शन नहीं देती। बॉस उन दोनों को जानबूझकर महीने में एक दफा बुलाता था। दूसरिक अपनी रिपोर्ट देता है फिर जाकर शूटिंग की प्रैक्टिस करता है। आहिस्ता आहिस्ता बॉस ने उसे वीक में एक दफा बुलाना शुरू किया। बॉस उसे कहता है कि वो बिल्कुल उसे ऐसा फील करवाए कि जैसा वो उसे जानती नहीं। दिन गुजरते जाते हैं। जब भी वो आता था मी hyun फाइल उठाकर उसके आगे पीछे घुमा करती थी। आहिस्ता आहिस्ता वो उसे नोट करने लगा था। मी hyun गाड़ी खराब होने की एक्टिंग करती है। दूसरे को उसे देखकर चला जाता है। वो इनके आने से पहले कॉफी मशीन के पास जाकर खड़ी हो जाती थी। दूसरे को उससे बात करना चाहता था लेकिन वो गुरियम्पू की वजह से चुप रहता है। दूसरे को उसकी तरफ आता है। उसकी कदमों की आवाज सुनकर वो फाइल उठाकर वहाँ से चली जाती है। गुरियम्पू उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। वो वापस आकर कहता है कि वो कॉफी पीने जा रहा था। बॉस अब उन्हें वीक में 2 दफा आने का कहता है। गुरियम्पू कहता है कि उन्हें इतना काम नहीं है जितना वो यहाँ पर आते हैं। बॉस कहता है कि उन्होंने शूटिंग प्रैक्टिस बढ़ा दी है। गुरियम्पू दूसरे को अकेला छोड़े वो उसे अपने साथ काम करने का कहता है। दूसरे को अपनी शूटिंग प्रैक्टिस कर कॉफी पीने आता है। उसके हाथ में कॉइन्स की आवाज सुनकर मी hyun अलर्ट हो जाती है। वो अपनी कॉफी लेकर जाने वाली थी। दूसरे का के उसे हाई बोलता है। वो कहती है कि क्या वो पहले मिल चुके हैं। दूसरे कहता है कि यहाँ आते हुए उसने उसे बहुत दफा देखा है। दोनों एक दूसरे को अपने इंट्रोडक्शन देते हैं। मी hyun वहाँ से जाने वाली थी। वो बहाने से उससे पूछता है कि क्या उसके पास चेंज है। मी hyun उसके लिए कॉफी लेती है। दूसरी तरफ बॉस उससे सही काम करवाता है। बॉस खुद तो गेम खेल रहा था। सेक्रेटरी बॉस से मिलने आती है। वो बॉस के लिए कैसेट्स भी लाई थी। वो उससे पूछती है कि आखिर उसने मी hyun को ये काम क्यों दिया। वो कहता है कि क्योंकि उसे उसकी जरूरत है। वो कहती है कि मी hyun की गलती की वजह से वो पहले भी एक मिशन फेल कर चुके हैं जो कि था ऑपरेशन सीगल। अब हमें 2 साल पहले यानी 1992 में चाइना का एक होटल दिखाया जाता है। वहाँ पे 2 आदमी चल के आते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। ये होटल हाई प्रोफाइल लोगों के लिए है। यहाँ उन लोगों को बुलाया गया था जो अपनी फैमिली से नॉर्थ कोरिया में अलग हो गए थे। वहाँ पे मी hyun गाना गा रही थी। वो दोनों आदमी भी बैठ जाते हैं। मिशन सीगल का हेड उन सबको तैयार रहने का कहता है। वो ईगल को भी अपनी पोजीशन पर रहने का कहता है। वो वेटर्स को बताता है कि किसको ब्लैक टी देनी है और किसको येलो टी। सब लोग टी पीने लगते हैं। जिसने येलो टी पी थी वो बेहोश होने लगते हैं। हेड से एक आदमी पूछता है कि जिसने ब्लैक टी पी है वो डबल इन्फॉर्मेट है। हेड कहता है कि उसे सही से नहीं पता। डबल इन्फॉर्मेट मतलब वो नॉर्थ कोरिया के लिए काम करते हैं। येलो टी के अंदर ड्रग थे। टीम का मेंबर कहता है कि इसका मतलब सारे नॉर्थ कोरिया के लिए काम करते हैं। हेड कहता है कि उसने ये नहीं बताया तो उसे कैसे पता। वो उसे बंदूक दिखाता है। यानी इनकी टीम का मेंबर भी नॉर्थ कोरिया से मिला हुआ था। उसने वहाँ पर मौजूद अपने साथियों को बता दिया था कि जिसके पास येलो टी है वो ना पिए। यानी जो अभी तक जिंदा थे वो नॉर्थ कोरिया के स्पाई हैं। ये सुनकर वहाँ पर जिंदा लोग छुपने लगते हैं। कुछ आदमी भागकर बाहर निकलने का ट्राई करते हैं लेकिन दरवाजा लॉक था। हेड उनको शूट करता है। वो आदमी कहता है कि वो एक कातिल है जिसने इतने ज्यादा इनोसेंट लोगों को मार दिया। वो उसे भी शूट करता है। वहाँ पर जिंदा लोग मरने की एक्टिंग करने लगते हैं। हेड वहाँ पर टीयर गैस फेंकता
है। वो सबको ऑर्डर देता है कि कोई भी हिलता हुआ नजर आए तो वो उसे मार दे, उन पर रहम ना खाया जाए क्योंकि वो नॉर्थ कोरिया के एजेंट्स हैं जो टीयर गैस की वजह से हल्का सा भी हिल रहा था वो उसे मार रहे थे। मीयन गन लेकर एक आदमी के पास खड़ी थी। वो उस आदमी को देखती है और साथ में एक लड़की को। ये देखकर उनके ऊपर उसे तरस आता है। वो उसे शूट नहीं कर पाती। हेड उसे एक और टीयर गैस फेंकने का कहता है। मीयन जानबूझ के ग्रेनाइड उठाती है। उसे फेंक कर वो उनको इशारा करती है भागने का। वो डोर के लॉक पर शूट करती है। जितने भी जिंदा लोग थे वो भागकर बाहर जाते हैं। ग्रेनाइड के फटते ही उसकी आईसाइट वीक हो गई थी। मीयन अभी तक ऑफिस में थी। वो दोनों बिल्डिंग के अंदर आते हैं। लिफ्ट के अंदर मीयन फिर से फाइल लेकर आती है। वो लिफ्ट से बाहर निकलती है। दूसरे को उसकी मदद करता है। वो उससे फाइल्स लेकर उसे छोड़ने के लिए जाता है। वो गुरियम्पू से कहता है कि वो जल्द ही आ जाएगा। दोनों साथ में बैठकर कॉफी पीते हैं। वो उससे पूछती है कि उसके पार्टनर का कोड नेम गुरियम्पू कैसे है। दूसरे कहता है कि उनकी बर्थ प्लेस ही उनका कोड नेम है। वो उससे कहता है कि क्या बॉस ने उसे ये सब कुछ करने का कहा है। दूसरे को उनके प्लान के बारे में पता था। मीयन पूछती है कि उसे कब से पता है। दूसरे कहता है क्योंकि वो रोज एक ही फाइल्स लेकर जाया करती थी, वो भी सेम ऑर्डर में। मीयन कहती है कि वो ऐसा करना नहीं चाहती थी। ये बॉस का ऑर्डर था तो वो मना नहीं कर पाई। वो कहता है कि बॉस बहुत स्केरी आदमी है। वो अपने मोटिव को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। वो उससे कहता है कि उसने एक अच्छा काम किया। सबसे ज्यादा मुश्किल काम उसे इस मिशन में क्या लगा। वो कहती है कि उसे कॉफी पसंद नहीं। ये लोग रेस्टोरेंट में जाकर नामसाम दोंकत्सु खाते हैं। ये दोसिक की फेवरेट डिश है। वो कहता है कि इसका सॉस बहुत अच्छा है। मीयन उसे टेस्ट कर उसे सारे इंग्रेडिएंट्स बताती है। वो दोनों कॉफी पीते हैं। दूसरे कहता है कि उसने अपना मिशन फेल कर दिया। मीयन कहती है कि ये पहला मिशन नहीं जो उसने फेल किया। वो कहता है कि कोई बात नहीं, उसने भी एक मिशन फेल किया है। वो दोनों बाहर घूम रहे थे। गुरियम्पू गाड़ी लेकर वहाँ पर आ जाता है। दूसरे को उसके साथ चला जाता है। वो दोनों फिर से कॉफी मशीन के पास बैठकर बातें करते हैं। वो कहती है कि अगर उसे पता ही था तो उसने ये सब कुछ उससे पहले क्यों नहीं बताया। क्या उसे वो अच्छी लगी है। तो उससे खां में जवाब देता है। वो चाहता था कि इनका ये प्लान चलता रहे ताकि वो उसे हमेशा देख सके। सेक्रेटरी बॉस से पूछती है कि वो दूसरे के ऊपर क्यों नजर रख रहा है। उसने उस प्लान क्रैश के बाद कोई भी असाइनमेंट फेल नहीं की। वो कहता है कि उसने उसे कोई ऑर्डर नहीं दिया था बल्कि वो अपनी विल पर गया था। वो कहता है कि एक एजेंट को वही असाइनमेंट करनी चाहिए जो उसे दी जाए। उसने जहाज वाला नहीं बल्कि कोई और मिशन फेल किया था। तोसिक ने मिशन सीगल फेल किया था। ईगल बैकअप था सीगल्स के लिए। उनके टारगेट्स भाग गए थे। ईगल का काम था उनको शूट करना, लेकिन उसने किसी को शूट नहीं किया। हेड उसे बोल रहा था कि वो उनको शूट करे। तोसिक मीहान को देखकर उन्हें शूट नहीं करता। वो दोनों साथ में बैठकर कॉफी पीते हैं। मीहान कहती है कि उसे बॉस को बताना होगा कि उसने अपनी असाइनमेंट फेल कर दी है। तोसिक कहता है कि वो उसे ना बताए। अगर उसने ऐसा किया तो वो उसे काम से निकाल सकता है। वो उसे अपनी असाइनमेंट कंटिन्यू करने का कहता है। वो दोनों साथ में खाना खाते हैं। मीहान कहती है कि इन्हें दोंकत्सु की होम डिलीवरी करनी चाहिए। बातों बातों में दूसरे को उसका फेवरेट कलर पूछता है। वो कहती है कि उसकी कार का कलर व्हाइट है क्योंकि कंपनी में सबकी कार्स ब्लैक है, लेकिन उसका फेवरेट कलर पर्पल है। वो कहती है कि उसके घर के कर्टन्स भी पर्पल हैं क्योंकि पर्पल क्रेजी लोगों का कलर होता है। दूसरे को उससे काफी फ्रैंक होकर बात करता है। मीहान कहती है कि क्या वो पहले से ऐसा है। दूसरे कहता है कि ज्यादातर वो खामोश रहता है, उसके आसपास उसे अच्छा लगता है। बॉस मीहान को अपने ऑफिस बुला के दूसरे से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लेता है। बॉस दूसरे का एक सीक्रेट मीहान के जरिए जानना चाहता था। बॉस कहता है कि उसका मिशन कैसा जा रहा है। मीहान कहती है उनके अकॉर्डिंग वो दूसरे से रिलेटेड गलत इन्फॉर्मेशन बताती है। वो बाहर आती है तो एक लड़की रो रही थी। बॉस हमेशा उसके इंसल्ट करता था क्योंकि उसे कॉफी अच्छी बनानी नहीं आती थी। मीहान उसे बताती है कि बॉस को कैसी कॉफी पसंद है, ये भी कि साथ में वो कैसे कपड़े पहने। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सेक्रेटरी मीहान को बुलाती है। वो उससे बॉस से होने वाली बातों के बारे में पूछती है। मीहान कहती है कि उसे अलाउ नहीं कि वो किसी थर्ड पर्सन को बताए। उसने जो इन्फॉर्मेशन बॉस को दी है वो डायरेक्टली बॉस को ही देनी है, ना कि किसी और को। ये सुनकर सेक्रेटरी को गुस्सा आता है। वो उसे काम देती है। मीहान कहती है कि ये उसका काम नहीं, वो उसकी सीनियर थी तो मीहान को उसकी बात माननी पड़ती है। सब चले गए थे। मीहान अकेले बैठकर काम कर रही थी। दूसरे खिड़की से उसे देख रहा था। वो विंडो पर नॉक करता है। मीहान डर कर पीछे देखती है। वो दूसरे को देखकर हैरान होती है। उसे ये नहीं पता था कि दूसरे उड़ सकता है। वो उसके लिए दोंकत्सु लाया था, जैसा उसने कहा था कि उसे होम डिलीवरी में दोंकत्सु खाना है। वो उसे दोंकत्सु देकर चला जाता है। वो एक टावर की तरफ जाता है। मीहान चश्मा उतार कर टावर की तरफ देखती
है। वो टावर के ऊपर बैठकर किम्बॉब खाता है। नेक्स्ट से गुरियम्पू और वो शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। रात के 10 बज चुके थे। दोसिक मीहियान के पास आता है। वो उसे जोक सुनाकर हंसाने की कोशिश करता है। वो चेयर लेकर बैठता है। दूसरे कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों से छुपकर गुजारी है, इसलिए उसे दूसरे लोगों से बात करने में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जब भी वो उसके साथ होता है उसके दिल में जो आता है वो बोल देता है। मीहियान कहती है कि उसके सुनने और देखने की पावर बहुत तेज है। वो दूसरे के पास आती है। वो उसका हाथ उसके दिल पर रखती है। वो टेबल के ऊपर फिंगर रखकर बताती है कि उसकी हार्ट बीट कैसी चल रही है। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे की हार्ट बीट तेज होने लगती है। मीहियान कहती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मर जाएगा। दूसरे कहता है कि उसे परवाह नहीं अगर वो मरता भी है। वो उसे किस करता है। देखते ही देखते वो लेविटेट होने लगता है। बॉस फिर से उसे अपने ऑफिस बुलाता है। वो दोसिक का सीक्रेट उससे पूछता है। मीहियान कहती है कि उसे नहीं पता। वो जिस भी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करता तो मीहियान उसका जवाब ना में देती। बॉस उसे अपने असाइनमेंट टर्मिनेट करने का कहता है। मीहियान कंफ्यूज से कि बॉस उसका सीक्रेट जानने से पहले ही असाइनमेंट टर्मिनेट कैसे कर सकता है। मीहियान वहाँ से चली जाती है। बॉस और सेक्रेटरी आपस में बातें करते हैं। सेक्रेटरी कहती है कि मीहियान इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है मिशन सीगल में। बॉस कहता है कि यकीनन उसने ये सब कुछ जानबूझ के किया था। इतनी काबिल एजेंट ऐसा नहीं कर सकती कि वो ग्रेनाइड में और टीयर गैस में कंफ्यूज हो जाए। उसने उन लोगों को जानबूझकर जाने दिया। सेक्रेटरी पूछती है कि इसकी क्या वजह हो सकती है। बॉस कहता है कि उसे उनके ऊपर तरस आया होगा। उस वक्त दूसक ने भी उन्हें जाने दिया था क्योंकि उसे भी उन लोगों पर तरस आया था, इसीलिए उसने मीहियान की साइड ली और सीनियर्स के ऑर्डर्स नहीं माने। उस वक्त उसे जो सही लगा उसने वो किया। सेक्रेटरी कैसेट्स भी लाई थी। वो कहता है कि आंदा के बाद वो कैसेट्स ना लाए। वो लड़की इन दोनों के लिए कॉफी लाती है। इस दफा बॉस को कॉफी पसंद आई थी। इन दोनों की बातें वो लड़की सुन लेती है। यही कि उन्हें पता है कि उसने झूठ बोला है। वो चुपके से मीहियान को कॉल करती है। मीहियान को आवाज आती है। उसके ऑफिस के साथ वाले रूम में कैमरा लगा था। ये देखकर वो भागकर कॉफी मशीन के पास जाती है। वो कॉफी मशीन को ओपन करती है तो उसके अंदर एक कैमरा और रिकॉर्डर था। इन दोनों के प्लान के बारे में बॉस ने सुन लिया था। तभी उसे याद आता है कि उसके बॉस के पास इतनी कैसेट्स क्यों हैं। वो बॉस से जाके पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। एक्चुअली दूसरे का कोई सीक्रेट था ही नहीं। वो दूसरे को एक मिशन पर भेजना चाहता था। दूसरे को यहाँ वापस बुलाने के लिए उसने मीहियान का यूज किया क्योंकि उसे पता था कि मिशन सीगल के बाद से दूसरे को उसे पसंद करता है। ये बोलकर वो उसे जाने का कहता है। दूसरे शूटिंग कर रहा था। बॉस उसे बुलाता है। वो उसे मिशन पर भेजता है। लास्ट टाइम वो खिड़की से मीहियान को देखता है। काफी दिन गुजर जाते हैं। मीहियान उसका इंतजार करती है लेकिन दूसरे वापस नहीं आता। कंपनी वालों को खबर मिलती है नॉर्थ कोरिया का लीडर मर चुका है। ये सुनकर बॉस इंटेलिजेंस के हेड को अपने पास बुलाने का कहता है। बॉस उनसे कहता है कि ये सारा काम दूसरे का है। बॉस ने उसे नॉर्थ कोरिया भेजा था। आखिरी दफा दूसरे ने नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर क्रॉस किया था। उसके बाद उसका कोई पता नहीं। बॉस कहता है कि अगर वो वहाँ पर पकड़ा गया तो सारा इल्जाम इनकी ऑर्गेनाइजेशन पर आएगा। वो उन सबको दूसरे को पकड़ने का ऑर्डर देता है। हर एजेंसी उसे ढूंढने में लगी थी। मीहियान अपने बीमार बाप के पास थी। एजेंट्स उस पर भी नजर रख रहे थे। एक न एक दिन वो उससे मिलने जरूर आएगा। बहुत दिन गुजर जाते हैं। दूसरे का कुछ पता नहीं था। मीहियान अपने घर में बैठी दूसरे के बारे में सोच रही थी। उसे खिड़की से किसी की शैडो नजर आती है और वो था दूसरे। मीहियान खिड़की खोलती है। वो रोते हुए उससे पूछती है कि उसे उसका घर कैसे पता चला। दूसरे कहता है पर्पल कर्टन्स की वजह से। वो कहती है कि वो यहाँ क्यों आया। दूसरे कहता है वो अंदर ही अंदर मर रहा था। ये सुनकर मीहियान उसे किस करती है। एजेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं। उनका निशाना दूसरे पर था। यहाँ पर एपिसोड 9 खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।